सबसे पहले हम इन्वर्टर सेक्शन के आईजीबीटी को चेक कर लेते हैं, जिसमें आईजीबीटी में डायोड रेंज तो सही आना है। अभी हम कैपेसिटर रेजिस्टेंस देख लेते हैं गेट और एमीटर के बीच में, जो कि 10 किलो ओम के ऊपर आना चाहिए। 13 किलो ओम आ रहा है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस भी सही आ रहा है गेट और एमीटर के बीच में। इसी तरीके से हम अब दूसरे कंपोनेंट को चेक कर लेंगे, जैसे कि मॉसफेट हो गया। ये रेजिस्टेंस पे लगा था, अभी डायोड रेंज पे डाल दिया। अभी यहाँ मॉसफेट की रेंज भी सही आ रही है बराबर, जो कि 400, 430, 450 तक आती है, तो आ रही है। इसी के साथ साथ हम उसके साइड में जो डायोड लगे होते हैं वो डायोड को भी चेक कर लेंगे। ये जो दो डायोड है, ये दोनों डायोड भी सही है। उसके बाद ब्रिज को चेक कर लेते हैं, ब्रिज भी सही दिखा रहा है। ब्रिज के साइड में जो आईजीबीटी है उसको भी सही कर लेते हैं। ब्रिज के बाजू में जो आईजीबीटी होता है, बूस्टर आईजीबीटी, वो भी सही है। इसके बाद डायोड एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, मॉसफेट भी चेक कर लेते हैं। असल में क्या होता है कि ये एक आध बार में सही से रेंज नहीं आया है या कुछ शॉर्ट है, दिख नहीं रहा है, तो उसको दूसरी बार भी कंफर्म कर लेना चाहिए, कुछ डाउट ना रहे। क्योंकि हम ऑन करेंगे और कुछ फट गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। अभी हम कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं, कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है करके। अभी शॉर्टिंग तो नहीं है क्योंकि वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है प्रॉपरली। कैपेसिटर को लगे में ऐसे चेक करते हैं, उसको चार्ज और डिस्चार्ज होना चाहिए उसमें। अभी कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। ये मीटर में कैपेसिटी दिखा रहा है 1.47 मिली फेरेड है ये, और दूसरा वाला दिखा रहा है 1.24, ये भी मिली फेरेड है। असल में इसमें जो कैपेसिटर लगे हैं 680 माइक्रोफेरेड के लगे हैं, और दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, जिससे कि इनका जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। हमको इस डैमेज कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा और सेम कैपेसिटी का उसमें लगाना पड़ेगा नया कैपेसिटर। उसके बाद में हम देखेंगे इसको ऑन करके। अभी हमने सारे कंपोनेंट तो चेक कर लिए। अभी इसके बाद में जो बस के डायोड है उनको भी चेक कर लेते हैं, जहाँ मॉसफेट के बाद में जो ट्रांसफार्मर के बाद में जो डायोड होते हैं, चारों डायोड को चेक कर लेते हैं। वहाँ रेजिस्टेंस और इंडक्टर भी लगे होते हैं, वो भी कभी कभी ओपन हो जाते हैं। ऐसा अगर कुछ कैपेसिटर फटता है या कुछ होता है तो इसलिए उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। डायोड तो सही दिखा रहा है। अभी हमने कैपेसिटर रिप्लेस कर दिए हैं, ये पुराना कैपेसिटर है, इसके जगह नया कैपेसिटर लगा दिया है, जो कि सेम कैपेसिटी का है और सेम वोल्टेज का है। 680 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का है। अभी हम सारे कनेक्शन कर देते हैं यूपीएस के। ये यूपीएस की कंट्रोल कार्ड को हम बाहर ओपन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है और कोई सा भी ब्रिज या डायोड आईजीबीटी कुछ ख़राब नहीं है। इसलिए हम इसको यूपीएस में ही लगा के चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हमको कुछ प्रॉब्लम मिला नहीं है। सिर्फ कैपेसिटर भर फटा था, जो कि रिप्लेस कर दिया है, और कोई सा भी डिवाइस डैमेज नहीं है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी इनपुट दे देंगे। इनपुट दे दिया है। इसमें एक इनपुट सेंसिंग कार्ड भी लगी होती है,
जिससे कि इनपुट सेंस होके फिर ऑन होता है। इसमें कुछ टाइम लगता है। अभी हमने ऑन कर दिया। यहाँ देख रहे हैं अब एक एनसी का एरर आ रहा है। ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं की है, इसलिए एनसी का एरर आता है। अभी हम बैटरी वोल्टेज चेक करके बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। पहले यूपीएस में बैटरी लगाने से पहले, पावर देने के बाद हमको बैटरी वोल्टेज चेक करना होता है। तो हम अभी बैटरी वोल्टेज चेक करके बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाती है, लेकिन स्पार्क होता है बैटरी में। यूपीएस अगर बंद है और हमने डायरेक्ट प्लग लगा दिया तो होता क्या है, बैटरी का वोल्टेज डायरेक्ट कैपेसिटर चार्ज होने के लिए चला जाता है, जो कि कैपेसिटर जो है वो सर्ज करंट लेता है, जिससे कि स्पार्क होता है। और इस सर्ज करंट लेने के चक्कर में कुछ डिवाइस उड़ भी जाते हैं, जैसे डायोड हो गए, मॉसफेट हो गए। तो सर्ज करंट कैपेसिटर लेता है, उस टाइम में कोई ना कोई डिवाइस या कैपेसिटर भी फटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रोटेक्शन के तौर पर सबसे पहले इनपुट देने के बाद हमको जो बैटरी के कनेक्टर है उसमें डीसी वोल्टेज चेक करना रहेगा। तो हम सबसे पहले डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमने मल्टीमीटर ले लिया, डीसी वोल्टेज पे लगा देंगे और पीछे डीसी वोल्टेज चेक कर लेंगे। अभी डीसी वोल्टेज आ रहा है 108 वोल्ट। और बैटरी के कनेक्टर में भी एक बार चेक कर लेंगे डीसी कितना आ रहा है। अभी बैटरी के कनेक्टर में 100 वोल्ट आ रहा है, मतलब बैटरी चार्ज भी है और थोड़ा कम चार्ज है तो लगाने से चार्ज हो जाएगा। अभी हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, एनसी फिर भी आएगा, उसके लिए हमको पावर बंद करना पड़ेगा और यूपीएस को शट डाउन होने देना पड़ेगा। उसके मन से ही बंद हो जाएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले जैसे ही ऑफ होगा फिर हम उसको ऑन करेंगे, जिससे हम ये एनसी ट्रिप जो आ रहा है, एनसी का सिंबल जो आ रहा है, अलार्म सब बोलो या ट्रिप बोलो, इससे ट्रिप तो नहीं होता है, यूपीएस ऑन भी हो जाता है एनसी में, लेकिन वो बार बार बीप करते रहेगा, इसलिए हमने उसमें बैटरी लगा दी। अभी देखो ऑन कर दिया। अब यहाँ से एनसी हट गया, अब यूपीएस ओके का सिंबल आ रहा है। अभी ओके का आ रहा है, तो अब हम इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रही है। प्रेस करने पे बीप का साउंड आना चाहिए। स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं तो बीप का साउंड आना चाहिए। ये स्विच चेक करने का तरीका होता है। तो ये दो स्विच में बड़ा बीप का साउंड नहीं आ रहा है। ऑफ में तो कभी कभी आता है, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है सेलेक्ट वाले में, जिससे हम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। अभी यूपीएस को ऑन कर दिया हमने और यूपीएस बैटरी पे ऑन होके फिर मेंस पे शिफ्ट भी हो गया। तो यूपीएस तो हमारा बराबर काम कर रहा है, लेकिन ये स्विचेस में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम स्विचेस को खोल के एक बार चेक कर लेंगे, और अगर स्विच कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है स्विच के तो वो भी चेक कर लेंगे। अगर स्विच बराबर काम नहीं कर रहा है तो उसको क्लीनिंग के लिए उसमें लिक्विड भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूपीएस को अब बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में डिस्प्ले को खोलेंगे। तो यूपीएस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे और एक मेन बात जो है, यूपीएस को बंद करने के बाद जो उसके डीसी बस होते हैं उस पर वोल्टेज रह जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव में 400 के करीब होता है और नेगेटिव में भी 400 के करीब होता है। उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सर्विसिंग टाइम पे हमारा हाथ या कुछ लग गया तो हमको शॉक लगने का चांसेस रहता है।
इसलिए सबसे पहले बंद करने के बाद अगर यूपीएस में कुछ काम करना है तो सबसे पहले डिस्चार्ज करें, उसके बाद में ही कुछ भी काम करें। अभी हम पैनल को खोल लेते हैं। अभी स्विच बोर्ड को खोल लिया है, हम इसको क्लीन कर लेते हैं। कुछ डस्ट है, क्लीन करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेंगे कि स्विच में प्रॉब्लम है या फिर स्विच में डस्ट है। कभी कभी स्विच में डस्ट भी होती है जिसके कारण उसमें रेजिस्टेंस दिखाने लगता है, प्रॉपर कंटिन्यूटी नहीं आती है। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे एक बार। ये इसमें प्रेस करने पे रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब स्विच के अंदर कुछ डस्ट है जिसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। स्विच काम तो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये वाले में कम हो रहा है, इसमें 1-2 ओम 3 ओम तक आ रहा है, लेकिन पहले वाले में ज़्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ज़्यादा। अभी सारे स्विच एक बार चेक कर लेंगे, ऑन का, सेलेक्ट का और ऑफ का। सेलेक्ट का यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करने के लिए इसमें स्विच दिए हुए होते हैं, जिससे हम सारे पैरामीटर क्लिक करके उसको प्रेस करते जाएंगे, पैरामीटर चेंज होते जाते हैं। इनपुट और आउटपुट, डीसी, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, ये देखने के लिए उसको प्रेस करेंगे सेलेक्ट वाले स्विच को, तो वो चेंज होते जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने स्विच को चेक तो किया, इसमें कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे। अभी हम इसमें कॉन्टैक्ट क्लीनर लिक्विड डाल देंगे, उसके बाद में चेक करेंगे। अगर फिर भी रेजिस्टेंस आता है 1-2 ओम से ज़्यादा, तो हमको स्विच चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें कॉन्टैक्ट क्लीनर डाल दिए हैं, वो स्विच के अंदर चला जाता है और वहाँ से डस्ट हटा देता है। तो अभी हमने इसको क्लीन कर लिया। अब हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। तीनों स्विच को एक एक बार चेक कर लेंगे। अभी प्रॉपर कांटेक्ट हो रहा है स्विच में। तो हमको अभी स्विच रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तीनों स्विच में प्रॉपर कांटेक्ट आ रहा है। तो हमारा स्विच बोर्ड तो सही से काम कर रहा है। तो हम अभी ये पैनल खोला ही हुआ है, तो डिस्प्ले भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं।
अभी हमने यहाँ पे सारा सिस्टम फिर से फिक्स कर दिया है, जो डिस्प्ले वगैरह हमने खोला था। अब हम इसको फिर से पावर देके देखेंगे कि स्विच बराबर काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमको वही रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम मिला था ना, इसलिए ज़्यादा कुछ हमने चेक नहीं किया, क्योंकि उसी की वजह से ऐसा होता है कभी कभी। तो अभी हमने पावर दे दिया और ये फिर से एनसीटी का अलार्म आ रहा है, तो हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के लिए वही फिर से वोल्टेज लेना पड़ेगा बैटरी कनेक्ट करते, बैटरी का भी और उसका भी। उसके बाद में उसको कनेक्ट कर देंगे और फिर पावर बंद करके सिस्टम को शट डाउन होने देंगे और फिर से उसको ऑन करेंगे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या पावर इक्विपमेंट में शॉर्टकट का यूज़ कम ही करना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, इसीलिए कभी भी शॉर्टकट का यूज़ ना करें। जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही काम करें। अभी हमने पावर दे दिया और ओके भी आ गया है। अभी हम इसको स्विच को चेक कर लेंगे। अभी ऑन स्विच तो हमारा प्रॉपर ऑन हो रहा है। ऑन स्विच तो पहले भी काम कर रहा था, ऑफ भी कर रहा था, लेकिन सेलेक्ट बराबर काम नहीं कर रहा था। अभी देखिए सेलेक्ट भी बराबर काम कर रहा है, सारे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। और ये स्विच चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो बीप का साउंड आना चाहिए। प्रेस होने पे जैसे ही स्विच को प्रेस करते हैं बीप का साउंड आता है। अभी ये आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट आ रहा है, हमारा यूपीएस प्रॉपरली वर्क हो रहा है।